वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ACS एकेडमी। हम लोग अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस का जितना पोर्शन है पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक, अब आज हम करने जा रहे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसको शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, इसको आगे देखेंगे। ठीक, इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना शियर फोर्स का वैल्यू होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा उस सेक्शन पे, वो सब पता करेंगे किसी भी बीम के लिए। ठीक, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम को SFD और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। ठीक, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आगे जब हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ का। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, किसी भी पर्टिकुलर बीम के लिए कैसा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, किस टाइप का लोडिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। ठीक, अगर आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने नहीं आता तो आपको मैं क्या कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आज शियर फोर्स डायग्राम बनाना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, इसमें हम लोग पहले देखेंगे कोई बीम क्या बोलते हैं डिटर्मिनेट है कि नहीं है। उसके बाद उस बीम को एनालाइज करेंगे, उसमें रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। उसके बाद उन सब का यूज़ करके हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बीम क्या होता है। ठीक, किसी भी बीम के लिए हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। इसमें केवल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में केवल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को डील करना है। हम लोग को इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग किस में देखेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसमें केवल अभी तक हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो बीम क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। बीम क्या होता है। ठीक, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर। ठीक, या फिर स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर that carries transverse loading। ठीक, जैसे एक इस टाइप से एक फ्रेम है ना, फ्रेम स्ट्रक्चर है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर है इस टाइप से। ठीक, यहाँ पे लोडिंग आ रहा है। ठीक, इस साइड लोडिंग आ रहा है ना। तो ये जो होगा ये वाला पोर्शन ये कहलाएगा बीम। ठीक, बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर दैट कैरीज ट्रांसवर्स लोडिंग, या फिर बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट कैरीज ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स कहने का मतलब है ये इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये कहलाएगा कॉलम। दिस इज कॉलम, ये दोनों कॉलम है और ये बीम है। ठीक है, तो कितने टाइप के बीम होते हैं, क्या क्या सपोर्ट होता है, ये इंड कंडीशन जो है इन सब के बारे में पहले देखते जाएंगे। इंड कंडीशन के बारे में देखेंगे, लोडिंग कैसे आ रहा है, उसके बाद फिर उस लोड के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करते जाएंगे। रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा और मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा किसी भी सेक्शन पे। उसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के सपोर्ट है, कितने टाइप के सपोर्ट हो सकते हैं उसको हम लोग को पढ़ना है ना। तो ये क्या है, थिक सपोर्ट है, दिस इज हिंज सपोर्ट, है ना। क्या क्या सपोर्ट होता है उन सबको देखेंगे। तो पहले क्या देखते हैं, रिएक्शन फोर्स क्या होता है उसका डिफिनीशन देख लेते हैं। रिएक्शन फोर्स इसी की बेस पे हम लोग डील करेंगे सपोर्ट को। रिएक्शन फोर्स क्या होता है,
जो सपोर्ट में जो रिएक्शन आएगा है ना, उसको डील करेंगे इसी के बेस पे। रिएक्शन फोर्स it will develop only when displacement is resisted. It will develop only when displacement is resisted। ठीक। रिएक्शन फोर्स कब डेवलप होगा? जब डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट किया जा रहा होगा, है ना। उस केस में क्या डेवलप होगा? एक फोर्स डेवलप होगा जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक। रिएक्शन फोर्स क्या होगा मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या है, रिएक्शन फोर्स हो गया, उसके बाद मोमेंट है, रिएक्शन मोमेंट it will develop only when यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल डेवलप ओनली व्हेन रोटेशन इज रजिस्टेड। ठीक। रिएक्शन फोर्स कब डेवलप होगा? जब डिस्प्लेसमेंट इज रजिस्टेड। डिस्प्लेसमेंट होने नहीं दे रहा है ना किसी, जैसे ये मेरा एक बीम है मान के चलिए, यहाँ पे मैंने लोडिंग लगाया, ठीक। तो यहाँ से सपोर्ट किया हुआ, यहाँ से यहाँ पे लोडिंग लगाया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट कर दे रहा है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा, ठीक, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन रिएक्शन फोर्स क्या होगा, वहां पे आएगा, रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक। सेम क्या है, रिएक्शन मोमेंट इट विल डेवलप ओनली व्हेन रोटेशन इज रजिस्टेड। दैट मींस ये इस तरीके से है, अगर ये रोटेट हो जा रहा है तो वहां उस केस में यहाँ पे मोमेंट डेवलप नहीं होगा, है ना। लेकिन इसको मैंने लोड लगाया और ये रोटेट नहीं हो रहा है, इस पॉइंट से सपोर्ट के पास से वो रोटेट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर से, तो क्या होगा, उस केस में यहाँ पे मोमेंट डेवलप नहीं होगा। ठीक। तो इफ रोटेशन नहीं आ रहा है, दैट मींस थीटा इक्वल टू जीरो है, उस केस में थीटा जीरो है ना, मतलब रजिस्ट हो जा रहा है। क्या रजिस्ट हो जा रहा है? रोटेशन रजिस्ट हो जा रहा है, तो क्या डेवलप होगा, रिएक्शन मोमेंट डेवलप। ठीक। अब इन्हीं दो पॉइंट के बेस पे हम लोग सपोर्ट को डिफाइन करते हैं। क्या क्या सपोर्ट होता है? ठीक। तो हेडिंग बनाते हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट। ठीक। फर्स्ट देखते हैं रोलर सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट क्या है, रोलर सपोर्ट। फर्स्ट है रोलर सपोर्ट। ठीक। तो किस तरीके का दिखेगा रोलर सपोर्ट जो है, इसका नोटेशन जो यूज करते हैं, जो इसको डिनोट करने के लिए, रोलर किस तरीके से दिखेगा, रोलर सपोर्ट इस टाइप से। ठीक। कुछ इस तरीके से दिखेगा रोलर सपोर्ट, है ना, या फिर इस तरीके से बनाते हैं, ये इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज रोलर सपोर्ट, ये भी रोलर सपोर्ट ही है ना। अब क्या किया मैंने, अगर मैं लोड लगाता हूं, ट्रांसवर्स लोड, है ना, किसी भी पॉइंट पे मैं ट्रांसवर्स लोड लगाता हूं, ठीक, ट्रांसवर्स लोडिंग अप्लाई किया, है ना,
या फिर इस लोड को मैं अगर इंक्लाइन करके लगाता हूँ, है ना, इंक्लाइन करके लगाता हूँ इस तरीके से, दैट इज थीटा एंगल पे लग रहा है ये, थीटा एंगल पे, ठीक। दिस इज फोर्स एफ, ठीक। तो क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो एफ कॉस थीटा होगा और एक होगा एफ साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे जो आएगा वो होगा एफ साइन थीटा और इस साइड जो आएगा ये होगा एफ कॉस थीटा। सेम वहां पे भी होगा, यहाँ पे जो आएगा वो एफ साइन थीटा और इस साइड जो आएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। एक कॉस थीटा हो गया और एफ साइन थीटा, ठीक। तो रोलर सपोर्ट कहने का मतलब है, इसको मैं समझाता हूँ अगर, तो ये मान के चलिए एक बीम है ना, इसको मैं यहां से पकड़ा हुआ हूं, ठीक, इस पॉइंट से पकड़ा हुआ हूं, इस तरीके से पकड़ा हुआ हूं, ठीक। और मैं क्या किया, इधर लोडिंग अप्लाई किया, है ना, लोडिंग अप्लाई किया, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना, किस डायरेक्शन पे नहीं होगा, जिस डायरेक्शन पे एफ साइन थीटा लग रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन पे क्या होगा, किसी भी तरह कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उस पॉइंट पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जहाँ सपोर्ट के पास को देखना है ना, इधर नहीं देखना है, इस साइड को, सपोर्ट के पास, सपोर्ट को डील कर रहे हैं हम लोग, तो लोडिंग अप्लाई किया मैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो है, ठीक। या फिर इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये है ना, एक सपोर्ट मैं यहाँ पे लोडिंग अप्लाई किया, ऐसे दबा रहा हूँ, तो ये नीचे की ओर नहीं जा पा रहा है ना, नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ठीक। तो नीचे की ओर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या डेवलप होगा, मैं बताया ना, इट विल डेवलप ओनली व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज रजिस्टर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में रजिस्टर हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा ये क्या होगा, रिएक्शन जो डेवलप होगा, रिएक्शन फोर्स जो डेवलप होगा आर वाई होगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, आर वाई आएगा, है ना। अब आर एक्स देखते हैं, ठीक, आर एक्स देखता हूं मैं अभी टू डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, टू डायमेंशनल सपोर्ट के बारे में, थ्री डायमेंशनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको, ये इस तरीके से है, ठीक। अब मैं इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा अप्लाई किया, एफ कॉस थीटा ये ऐसे मूव कर गया, ठीक। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये मूव कर जा रहा है, दैट मीन्स एफ कॉस थीटा, यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा जीरो नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, वो आराम से क्या हो रहा है, इजिली मूव कर जा रहा है इस डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। तो इस यहाँ पे आर एक्स क्या होगा, नहीं आएगा, आर एक्स इक्वल इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, आर एक्स इक्वल टू जीरो होगा, आर एक्स डेवलप नहीं होगा, केवल एक रिएक्शन डेवलप होता है रोलर के केस में, ठीक। एफ साइन थीटा क्या करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो है, मतलब रिएक्शन वहां पे आएगा, डेवलप हो रहा है, ये एफ साइन थीटा अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब आर वाई डेवलप होगा तभी जीरो होगा ना, अगर आर वाई डेवलप नहीं होता तो ये नीचे चले जाता, ठीक। यहाँ पे है, इसका पोजीशन ये इधर आ जाता नीचे उसके कारण से, ठीक। ये भी सेम ही है, इसके लिए भी सेम ही है ना, रोलर को ऐसे शो करते हैं या फिर इस तरीके से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आर वाई डेवलप होगा और आर एक्स इक्वल टू जीरो होगा इसमें, और आर वाई इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको कैलकुलेट करूँ मैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करता हूँ, सबमिशन ऑफ एफ एक्स इक्वल एफ वाई इक्वल टू जीरो करूंगा, तो एफ वाई एफ साइन थीटा माइनस आर वाई, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, इक्वल टू जीरो, तो आर वाई इक्वल टू क्या आएगा, एफ साइन थीटा, ठीक। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके। सेकेंड सपोर्ट देखते हैं, रोलर सपोर्ट में केवल एक ही रिएक्शन डेवलप हुआ, सेकेंड है हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट इसको कैसे शो करते हैं, इस टाइप से रहेगा हिंज सपोर्ट, ठीक। यहां पे भी थीटा एंगल पे एक लोड अप्लाई किया मैं P, तो इसका दो कंपोनेंट हो गए, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, क्या होगा, एक जो इस साइड आएगा
दिस इज पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, और इस साइड जो आएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। ठीक, जिसके साथ थीटा बना रहा है उसका कॉस कंपोनेंट आता है, और उसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या आता है, साइन थीटा, साइन कंपोनेंट आता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं समझता हूँ तो इसको मैं पहले के केस में इस तरीके से पकड़ा था, यहाँ से पकड़ा था तो इधर मूव कर जा रहा था ना। अब कैसे पकड़ा हूँ इसको, इसको कुछ इस तरीके से पकड़ लिया है मैंने, है ना, यहाँ से। अब मैं क्या किया, लोड अप्लाई किया इधर। ठीक, लोड अप्लाई किया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो है ना। इधर ये नीचे नहीं आ रहा है, इस तरीके से नीचे नहीं आ रहा है लोड लगाने के कारण से, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या आएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो है, तो रिएक्शन डेवलप होगा यहाँ पे, तो आर वाई आएगा, है ना, डेवलप होगा, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, आर वाई आएगा। इधर देखूंगा पी कॉस थीटा अप्लाई कर रहा हूं मैं, पी कॉस थीटा ऐसे ही पकड़ा हूं, पी कॉस थीटा अप्लाई किया मैं इस साइड। ठीक, इस साइड अप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको इस साइड मूव नहीं करेगा, रोक के रखेगा, है ना, रोक के रखने की कोशिश करेगा इसको। ठीक, पहले वाले केस में मूव कर जा रहा था रोलर सपोर्ट में, है ना, इसमें क्या है, नहीं मूव करेगा ये। ठीक, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे पकड़ के रखा हूं, पहले केस में इधर नीचे पकड़ा हुआ था तो ऐसे चले जा रहा था। ठीक, रोलर के केस में अभी मैं इस तरीके से पकड़ा हुआ हूं तो इधर से नहीं जा रहा है ये। ठीक, आगे की ओर नहीं खिसक रहा है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट पे भी डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे आर एक्स भी आएगा, आर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रही, कितना रिएक्शन डेवलप हुआ, वन रिएक्शन, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, है ना, एक रिएक्शन डेवलप हुआ। यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप हुआ वहाँ, यहाँ पे दो डेवलप हुआ, एक तो इस डायरेक्शन में आया और एक इस साइड, है ना, ये चीज याद रखना है। यहाँ पे सेम कैलकुलेट करता हूँ, अगर समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करके क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, पी कॉस थीटा, एक साइड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक साइड को निगेटिव लूंगा, तो आर एक्स, इस साइड से क्या आ रहा है, आर एक्स माइनस पी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, आर एक्स इक्वल टू क्या मिला, पी कॉस थीटा। ठीक, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी एफ वाई इक्वल टू जीरो, है ना, तो आर वाई माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, तो आर वाई इक्वल टू क्या आ गया, पी साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, आर वाई भी कैलकुलेट हो गया, है ना, आर एक्स आ रहा है, आर वाई आ रहा है। ठीक, मोमेंट की बात करता हूं मैं, इसमें भूल गया था, मोमेंट की बात करता हूं, है ना, इसमें भी मोमेंट की बात करता हूं, मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने इस तरीके से पकड़ा था, यहाँ पे लोडिंग अप्लाई किया था। ठीक, तो इट कैन बी क्या हो रहा है, ये मूव कर जा रहा है। ठीक, है ना, ये क्या हो रहा है, मूव कर जा रहा है, दैट मीन्स इस तरीके से है, और यहाँ पे लोडिंग अप्लाई किया तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मूव कर जा रहा है। ठीक, ये यहाँ पे था पहले स्टार्टिंग में, इस तरीके से मूव कर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे थीटा आ रहा है, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मोमेंट इक्वल टू जीरो। जब एक जीरो नहीं होगा तो एक जीरो होगा, ऐसे याद रख सकते हैं ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो रिएक्शन जीरो नहीं होगा, रिएक्शन आएगा। वैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं था तो रिएक्शन क्या है, जीरो है उस पॉइंट पे। तो वैसे ही क्या है, इसमें मैंने लोड लगाया तो ये मूव कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, तो इसके लिए क्या है, मूवमेंट है वहां पे जीरो है इस केस में, है ना। इस केस में भी देखते हैं, तो ये मैं कैसे पकड़ा था, इस तरीके से पकड़ा था, सेम पहले वाले केस में ऐसे पकड़ा था, मूव किया, मूव हो जा रहा था, ऐसे भी मूव कर सकता था वो। ठीक, और इसको मैंने इस तरीके से पकड़ा है, ठीक, रोटेट किया, रोटेट हो जा रहा है आराम से, तो मोमेंट आएगा नहीं आएगा। ठीक, इस केस में भी मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, किसी भी तरह का कोई मोमेंट नहीं आएगा, मोमेंट क्या होगा, जीरो इस केस में, और इसमें भी मोमेंट नहीं आएगा, केवल दो रिएक्शन आएगा, इसमें एक रिएक्शन आएगा। ठीक, ये चीज याद रखना है। उसके बाद और कुछ भूल गए क्या, और कुछ बताने के लिए, हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं हिंज सपोर्ट के लिए, तो फिर इसके लिए है विंडो हो सकता है, ठीक, डोर हो सकता है। ठीक, क्या क्या है, डोर में जैसे डोर है ना, उसको मैं
केवल उसमें क्या होता है, मोमेंट अलाउ है, मोमेंट अलाउ है दैट मींस रोटेशन अलाउ है वहां पे, रोटेशन अलाउ है मतलब मोमेंट वहां पे जीरो होगा। लेकिन अगर उसको मैं बाहर की ओर खींचना चाहूंगा तो नहीं खींचाएगा, और नहीं ऊपर की ओर खींचना चाहूंगा डोर को तो नहीं खींचाएगा वो, है ना। दैट मींस रजिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे वो, बस मोमेंट अलाउ है वहां पे। ठीक, थर्ड केस देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। थर्ड केस है फिक्स सपोर्ट, थर्ड है फिक्स्ड सपोर्ट या फिर बिल्ट इन बोलते हैं इसको, फिक्स्ड या फिर बिल्ट इन सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट। ठीक, ये किस तरीके से दिखेगा, सॉरी उल्टा बना दिया मैं, बीम के केस में देखना है ना, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसमें भी मैंने लोडिंग अप्लाई किया। ठीक है, तो क्या होगा, पहले के केस में मैंने इस तरीके से पकड़ा था, सेकेंड में यहां पे पकड़ा, अब थर्ड केस में मैं इस तरीके से पकड़ लिया, है ना। अब क्या होगा, मैं लोडिंग अप्लाई किया, यहाँ पे क्या आर एक्स आएगा, आर वाई आएगा, सेम है ना, आर एक्स आर वाई तो आएगा। इधर से दबाना चाहूंगा ये नीचे की ओर, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इस साइड दबाना चाहूंगा तो इधर भी नहीं जाएगा। दैट मीन्स आर एक्स आर वाई और आर एक्स तो आएगा ही, रिएक्शन आएगा दोनों। ठीक, और इसको मैं क्या करना चाहूंगा, अगर इस लोड के कारण इसको रोटेट करना चाहूंगा तो ये क्या होगा, रोटेट नहीं होने देगा इसको, है ना। इस तरीके से रोटेट नहीं होगा ये। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं वो, ये इस तरीके से थीटा नहीं आएगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो होगा उस पॉइंट पे, मतलब रोटेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स मोमेंट, एक मोमेंट यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक, एक मोमेंट डेवलप होगा। सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे भी, क्या क्या कितना कितना आएगा। अगर ये क्या है पी, इसको सेम ले लेता हूँ मैं, पी साइन थीटा ले लिया, इधर पी कॉस थीटा ले लिया, तो ये दोनों तो सिंपल कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, आर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में देखूंगा तो कौन कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है और ये है, ये दोनों आएगा आर एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा। ठीक, वैसे ही आर वाई डायरेक्शन में देखूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, आर वाई इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक, उसके बाद ये मोमेंट जो अप्लाई किया हूँ मैं, मोमेंट, ठीक सॉरी अप्लाई नहीं किया हूँ, ये डेवलप हुआ है। ठीक, इस लोड के कारण से यहाँ पे डेवलप हुआ है एम, तो क्या होगा, एम इक्वल टू मोमेंट कैसे निकालते हैं इस पॉइंट पे, मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना इस पॉइंट पे। क्यों मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो है, तो एक जीरो होगा तो एक जीरो नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट समीशन ऑफ मोमेंट, एक थर्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड यहाँ पे आएगा मोमेंट समीशन ऑफ एम इक्वल टू मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट पे मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है इस पॉइंट पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट पे मोमेंट जो कैलकुलेट करूंगा वो क्या होगा, पी साइन थीटा इंटू जो भी लेंथ रहेगा, मान के चलिए एल लेंथ है, तो क्या हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर लेंथ एल। तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो कितना होगा, पी एल साइन थीटा। ठीक, पी एल साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, है ना, तो पी इंटू एल इंटू साइन थीटा, ये होगा फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में कितना टोटल रिएक्शन डेवलप हो रहा है, 1 2 और थर्ड क्या है, मोमेंट। ठीक, तीनों चीज आएगा फिक्स सपोर्ट में, फिक्स सपोर्ट या फिर बिल्ट इन सपोर्ट में। मोमेंट यहाँ पे क्या है, इन दोनों केस में क्या था, मोमेंट इक्वल टू जीरो था दोनों केस में, यहाँ पे मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे मोमेंट आएगा, दैट मीन्स थीटा क्या है, वहां पे रोटेशन को वो रोक दिए है, रोटेट होने नहीं दे रहे हैं बीम को। दैट मीन्स रोटेट होने नहीं दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, रोटेट होने नहीं दे रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ वहां पे रोटेशन को रजिस्ट करने वाला कुछ डेवलप हो रहा होगा, है ना। तो क्या डेवलप हो रहा है, वहां पे मोमेंट डेवलप हो रहा है जो कि रोक दे रहा है उस रोटेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर सिंपल वे में समझे तो रोलर सपोर्ट में केवल याद रखने एक रिएक्शन आता है,
अगर लोडिंग इस डायरेक्शन में है तो एक रिएक्शन आएगा, केवल रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन आएगा, आर वाई डेवलप होगा। सेकेंड याद रखना है, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन डेवलप होता है, ठीक, मोमेंट को अलाउ करता है हिंज सपोर्ट में, ठीक। थर्ड में याद रखना है 3 रिएक्शन डेवलप होगा, एक तो आर वाई, इस साइड आर एक्स, और एक होगा मोमेंट, ठीक। तो ये चीजें बस याद रखना है, अगर पूरा याद नहीं रखते तो उतना तो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है चौथा सपोर्ट, चौथे नंबर का सपोर्ट है, चौथे नंबर का सपोर्ट जो है वो गाइडेड सपोर्ट, गाइडेड सपोर्ट, गाइडेड सपोर्ट, ठीक। ये है इधर से मेंबर कनेक्टेड है मान के चलिए, ठीक, ये सपोर्ट है। अब ये किस तरीके का सपोर्ट है, ये ऐसे है ना, इधर से मेंबर कनेक्टेड है ना। अब इस साइड से लोड अगर लगाऊंगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से मूव कर सकता है, दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो डेवलप नहीं होगा। बट अगर नीचे की ओर लाना चाहूंगा तो नीचे से क्या है, ये यहाँ से फिक्स है, तो नीचे से नीचे नहीं जाएगा, है ना, नीचे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या डेवलप होगा, आर वाई, ठीक। अगर इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो ये रोटेट भी नहीं होगा, है ना, रोटेट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, मोमेंट डेवलप होगा एक, तो मोमेंट आएगा और आर वाई, तो दैट मीन्स कितना रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे, रिएक्शन, टोटल रिएक्शन 2, क्या क्या, मोमेंट ऑफ आर वाई, है ना। और एक और सेम इसी टाइप का रहता है, ठीक, उसको डबल रोलर बोल देते हैं, या फिर सेम ही है, देखने में बताता हूँ मैं कैसे रहता है। ये इस तरीके से है, ठीक। इस केस में क्या होगा, इस तरीके से मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड नहीं आएगा, है ना, इस साइड मूव कर सकता है वो, रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है उसको, ठीक। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वहाँ पे इस डायरेक्शन पे, वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगा, आर एक्स आएगा, ठीक। और क्या आएगा, एक मोमेंट आएगा, इस डायरेक्शन में एक मोमेंट डेवलप होगा, आर एक्स आएगा और मोमेंट आएगा। इस केस में भी रिएक्शन कितना है, 2, ठीक। डबल रोलर बोल देते हैं इसको, सेम ही है, बस इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रख दिया गया है ना, और दोनों साइड रोलर लगाए, डबल रोलर बोल दिया गया है, ठीक। और क्या हो सकता है इसमें, रिएक्शन 2 है, और क्या हो सकता है, हाँ, इसका एग्जाम्पल जो रहता है वो बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं ना, जो कॉलेज वगैरह में जो हम लोग जाते हैं, कंप्यूटर लैब जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे जो डेस्क में नीचे में जो कीबोर्ड रखने का रहता है, उसमें जो रहता है, जो सपोर्ट लगा रहता है दोनों साइड, है ना, तो वो होता है, उसको बोल सकते हैं रोलर सपोर्ट, डबल रोलर या फिर गाइडेड सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक। वो कैसे रहता है, उसको अगर मैं सामने की ओर खींचना चाहूँ तो खींचा जाता है, ठीक। तो वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, ठीक, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, रिएक्शन फोर्स वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। बट अगर उसको मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में खींचा, अगर उसको उठाना चाहूँगा तो वो नहीं उठेगा, है ना, रेजिस्टेंस देगा, ठीक। तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस देगा उस डायरेक्शन में, और उसको क्या करूँगा, रोटेट करने की कोशिश भी करूँगा तो रोटेट भी नहीं होगा। दैट मीन्स वो उस टाइप का सपोर्ट होता है जो हम लोग लैब में देखते हैं, कीबोर्ड के लिए जो यूज़ करते हैं डेस्क, वो कहलाता है, इस टाइप का सपोर्ट रहता है, ठीक। तो इतना ही सपोर्ट है। उसके बाद देखते हैं आगे, बीम के बारे में देखते हैं, बीम क्या क्या होता है, किस किस टाइप का बीम होगा उसको देखते हैं। हम लोग सपोर्ट देख लिए, अब देखते हैं बीम, टाइप ऑफ बीम, टाइप ऑफ बीम, ठीक। फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली
सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम कहने का मतलब है एक बीम है, ठीक, अगर इसको 3D में देखूंगा तो एक कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस टाइप से एक बीम है ना, और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है मतलब एक साइड हिंज है और एक साइड रोलर सपोर्ट है। ठीक, रोलर सपोर्ट है, एक साइड हिंज सपोर्ट है ना। तो इस टाइप के सपोर्ट को क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको अगर 2D में देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे लोडिंग आ रहा है, लोड लग रहा है यहाँ पे P, ठीक है। ये इसका ये क्या कहलाता है? दिस इज स्पैन, स्पैन या फिर स्पान जो भी कहो, ठीक। ये इसका लेंथ L है ना। उसके बाद ठीक, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। तो इसमें कितना रिएक्शन आएगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पे, क्या है? हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन आता है, मैंने बताया है, ठीक। 1 और 2 मोमेंट को ये क्या करता है? अलाउ कर देता है ना, हिंज सपोर्ट, ठीक। ये लोडिंग आ रहा है P, यहाँ पे क्या आएगा? रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आता है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये A पॉइंट है, मान के चलिए ये B है और दिस इज C। तो यहाँ पे जो आएगा आर ए बोल देता हूँ इसको। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो एच ए बोल दिया, इसको आर बी बोल दिया, ठीक। अब क्या कैलकुलेट करना है? आर ए आर बी ऐसे कैलकुलेट करते चले जाएंगे, है ना। आर ए क्या होगा, आर बी क्या होगा इस बीम के लिए। तो क्या हो गया? रिएक्शन फोर्स है ये दोनों, ये भी रिएक्शन फोर्स है। तो एच ए नहीं आएगी इसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह कोई लोड नहीं लग रहा है, एच ए नहीं आएगा, है ना। आगे बताऊंगे इन सब चीजों को। दूसरा देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सेकेंड है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर या फिर कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम इस तरीके से दिखेगा। अगर 3D में देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा। 3D में देखूंगा तो यहाँ से फिक्स रहेगा ये, ठीक, यहाँ से फिक्स रहेगा और यहाँ कहीं भी लोडिंग लगा रहेगा इस तरीके का ट्रांसवर्स लोड, ठीक। 2D में देखूंगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये लोड लगा P, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहेगा? कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब है जिसका एक एंड बस फिक्स रहेगा, है ना। सेकेंड एंड क्या रहता है? फ्री रहता है। ये फिक्स एंड है, फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड सपोर्ट है, बोल सकते हैं फिक्स्ड एंड। और ये है दिस इज फ्री एंड, फ्री एंड, ठीक, यहाँ पे फ्री है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या 3 रिएक्शन डेवलप होते हैं बताया मैंने, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट, है ना। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये कैंटिलीवर बीम हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम, इसको मिटा देता हूँ। प्रॉप कैंटिलीवर, प्रॉप कैंटिलीवर 3rd नंबर है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर, कैंटिलीवर, ठीक। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम मतलब एक कैंटिलीवर है इस तरीके से, ठीक। और क्या कर दिया यहाँ पे? एक प्रॉप या फिर एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए हैं इस एंड पे। तो फ्रेंड था वहाँ पे क्या कर दिए हैं? रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए, है ना। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में इधर आएगा और एक मूवमेंट आएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, ठीक। तो ये हो गया प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। उसके बाद 4th देखते हैं, फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम,
फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम मतलब इस तरीके से इधर फिक्स है और इस साइड भी फिक्स रहेगा, है ना, दोनों साइड फिक्स रहेगा। यहाँ पे लोडिंग आ रहा है यहीं पे, ठीक, ये फिक्स्ड बीम हो गया। उसके बाद बीम विथ इंटरनल हिंज, बीम ऐसा बीम जिसमें इंटरनल हिंज है, बीम विथ इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज, ठीक, जैसे बीम विथ इंटरनल हिंज मतलब एक बीम है, ठीक, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दे दिया हूँ, प्रोवाइड किया हूँ, और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया हूँ, रोलर सपोर्ट लगा दिया, ठीक। तो इस तरीके का ये क्या कहलाता है, दिस इज इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। इसका एक प्रॉपर्टी रहता है इंटरनल हिंज का क्या, कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मोमेंट जो रहता है वो हमेशा जीरो होता है। इंटरनल हिंज के केस में मोमेंट क्या होता है, उस पॉइंट के अबाउट जीरो होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं और क्या है, और ओवरहैंगिंग बीम आता है, ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम मतलब इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट दिया और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट दे दिया, ठीक, यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई किया, ठीक। तो इस टाइप का रहेगा, वो क्या कहलाएगा, ओवरहैंगिंग बीम। सपोर्ट यहाँ पे है और इधर और बीम का जो पोर्शन निकला हुआ है इधर लोड लग रहा है ना, दिस इज ओवरहैंगिंग बीम। अगर डबल ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे तो ये इधर से भी इस साइड आ जाएगा, है ना, इधर भी लोडिंग अप्लाई कर देंगे, दिस द डबल ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम हो गया। और एक और आता है कंटिन्यूअस बीम होता है। कंटिन्यूअस बीम मतलब, कंटिन्यूअस बीम कहने का मतलब है, कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम कहने का मतलब है जिसमें मोर देन क्या रहता है, मोर देन टू आर मोर देन टू स्पान, टू आर मोर देन टू स्पान, स्पैन, ठीक। जैसे इस तरीके से हुआ, ऐसे एक दो स्पान हो गया, ये एक स्पान, ये दो स्पान, और हो सकते हैं इधर, और है ना, जितना भी ऐड करें तो कम से कम दो, कम से कम दो स्पान, या फिर दो से ज़्यादा होगा तो उस केस में उसको, उस बीम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम, ठीक। तो ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं डिटर्मिनेट बीम कौन सा होगा और कौन सा इनडिटर्मिनेट बीम होगा। डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है, जैसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एक यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। उसमें एक यूनिट आता है, फर्स्ट यूनिट है जो इनडिटर्मिनेसी, ठीक, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, डी से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें डी के निकालते हैं, वो सब हम लोग अलग से देखेंगे। अभी केवल बेसिक देख लेते हैं। डिटर्मिनेट बीम क्या होता है, डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम, ठीक। डिटर्मिनेट बीम कहने का मतलब है ऐसा बीम, ऐसा बीम है ना, जिसको जिसमें हम लोग, ठीक, जो रिएक्शन जो डेवलप होगा उसको क्या कर पा रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना। व्हेन, लिख देता हूं इसका, व्हेन बीम इज एनालाइज्ड, बीम इज एनालाइज्ड, एनालाइज्ड बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक
इक्विलिब्रियम इक्वेशन या फिर कंडीशन है ना। व्हेन बीम इज एनालाइज बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब क्या क्या, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट क्या, जेड इक्वल टू 0। ठीक, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 है ना। When beam is analyzed by using static equilibrium equation, this type of beam is called determinate beam. This type of beam is called determinate beam. इस टाइप के बीम को क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट बीम है ना। जिस बीम को हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, जिसमें हम लोग रिएक्शंस दैट मींस फोर्सेस मोमेंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना, बिना किसी एडिशनल इक्वेशन का यूज करके, केवल और केवल क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन है उसका यूज करके जिस बीम को हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, उस टाइप के बीम को बोला जाएगा डिटर्मिनेट बीम। और हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में केवल इसी के बारे में पढ़ना है। इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में हम लोग को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही क्या है, एक्सटेंशन है। उसके बाद देखते हैं इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है। indeterminate beam, when the beam is not analyzed है ना, या फिर additional equation are required to analyze additional equation are required to analyze the beam है ना। Additional equation are required to analyze the beam is called, इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक, इस टाइप के बीम को क्या बोला जाता है, इनडिटर्मिनेट बीम है ना। डिटर्मिनेट बीम मतलब व्हेन बीम इज एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके। और इनडिटर्मिनेट बीम के केस में हम लोग इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा डिटर्मिनेट बीम कहने का मतलब है ds की जो वैल्यू आता है, जो निकालते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ds, ठीक, ds शो करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ेंगे। इसका जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है, इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0 रहता है। अगर इस तरीके से लिखता हूं तब फिर जो बीम होगा वो डिटर्मिनेट बीम होगा है ना। लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 के केस में उस टाइप का बीम क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेट बीम। लेस देन, ds इज लेस देन 0 कहने का मतलब है, ds इक्वल टू 0 कहने का मतलब है बीम इज डिटर्मिनेट बीम या फिर स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये ds इज लेस देन 0 होता है तो उस केस में हमारा बीम जो है वो अनस्टेबल रहता है, ठीक। ये सब चीजों को आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बीम रहेगा उसके लिए स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अगर निकालता हूँ तो ये 0 से ज्यादा होगा, ठीक, 0 से ज्यादा होगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जैसे 1 हो गया तो एक एडिशनल इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, अगर 2 हो जाता है तो 2 एडिशनल इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। इस तरीके से रहेगा है ना। तो डिटर्मिनेट बीम हो गया, इनडिटर्मिनेट बीम हो गया। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने बता दिया, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू 0 होता है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। एक बीम में मैं रिएक्शन और वो कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन फोर्स उस बीम में। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, शियर फोर्स क्या होता है उसको डील करेंगे। इसके बाद पहले एक बीम में मैं केवल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके मैं उसको एनालाइज करके बताता हूँ। दैट मींस फोर्सेस कैलकुलेट करके बताता हूँ, उसमें फोर्स क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, ठीक। जैसे एक सिंपल बीम लेते हैं, क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं ना। सिंपली सपोर्टेड बीम लेता हूँ मैं, अब उसमें रिएक्शन वगैरह कैलकुलेट करके बताता हूँ, ताकि जो मेरा लेक्चर बस देखिएगा है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ आ जाएगा कि
किसी भी बीम के लिए रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और आगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा आराम से। तो फिर देखते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं, कैसे रहता है सिंपली सपोर्टेड बीम। हिंज सपोर्ट, इधर क्या रहता है रोलर सपोर्ट, ठीक। मैं यहाँ पे लोडिंग अप्लाई कर दिया W, ठीक। ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, दिस इज L, ठीक। ये मिड पॉइंट पे लगा हुआ है, ये A पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट और ये है C पॉइंट, ठीक। तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट का, ठीक, ये कितना होगा L/2, ठीक। L है, स्मॉल l है, ये L/2 हुआ और ये हो जाएगा, ये भी L/2 होगा, ABC। अब ठीक, तो इसमें इस बीम के लिए है ना कितने टाइप का रिएक्शन आएगा, कहाँ कहाँ कितना रिएक्शन आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा RY आएगा, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ अगर RA, ठीक। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन आएगा HA, इधर आएगा RB, यहाँ पे लोड लग रहा है W, दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2, ठीक। ये A पॉइंट है, B पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक। मेरे क्या कैलकुलेट करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके मेरे को रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसका रिएक्शन अगर कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, है ना, तब मैं बोल सकता हूँ कि जो गिवन बीम है वो क्या है, डिटर्मिनेट बीम है, अगर कैलकुलेट कर पाया तो, ठीक। तो देखो जैसे DS निकालना है, मैं सिंपल बताता हूँ, DS इक्वल टू, ठीक, एक्सटर्नल रिएक्शन। अभी सिंपल बता रहा हूँ, है ना, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डिटेल में देखेंगे। एक्सटर्नल रिएक्शंस, ठीक, माइनस मेरे पास क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है 1 2 3 माइनस मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट Z इक्वल टू 0। तो 3 - 3 इक्वल टू 0, ठीक। आज नहीं पढ़े, हाँ वीडियोग्राफी करा था इसका सर, ऐसे पहले से ठीक है। क्या था, DS इक्वल टू क्या था, एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। 3 - 3 इक्वल टू 0, है ना। तो मैं बताया था DS की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो बीम क्या होगा, डिटर्मिनेट होगा। डिटर्मिनेट है बीम, डिटर्मिनेट बीम, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा है, डिटर्मिनेट बीम है ना। DS का वैल्यू क्या आया मेरा, इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स ये स्टेबल भी है। अगर ये लेस देन 0 आता था स्टेबल रहता है ना, बट इक्वल टू 0 आ गया तो इस केस में ये स्टेबल है और डिटर्मिनेट है ये बीम, है ना। तो इस केस में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है 3 है। तो पहला क्या है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, Fx इक्वल टू 0, दैट मीन्स x डायरेक्शन में जो देखूंगा, जो लोडिंग है उसको देखता हूँ तो HA है और कुछ है, और कुछ भी नहीं है, केवल क्या है HA बस है। तो HA इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, HA क्या हो गया 0, ठीक। सेकेंड केस देखता हूँ मैं, अगर समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Fy इक्वल टू 0, दैट मीन्स कौन कौन सा आ रहा है रिएक्शन उसको देखते हैं। एक साइड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक, जैसे इस साइड को मैं अगर पॉजिटिव ले लेता हूँ, है ना, इस साइड को अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, डाउनवर्ड को निगेटिव लूंगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है W। दिस इज इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक। RA और RB कैलकुलेट करना है। थर्ड होता है, अब मेरे को मोमेंट लेना है ना। तो यहाँ पे मोमेंट 0 होता है क्या, नहीं होता, मैंने बताया मोमेंट यहाँ पे 0 होता है, ठीक। मोमेंट नहीं आता, रोटेशन अलाउ होता है, ठीक। इसका थोड़ा से वो देखते हैं, इसका डिफ्लेक्टेड से भी
ये इस लोडिंग के कारण से ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, है ना। लोडिंग अप्लाई किया मैं किसी बीम पे मैं लोडिंग अप्लाई किया तो ये थोड़ा से यहाँ पे लोडिंग अप्लाई किया तो ये मुड़ गया इस तरीके से, है ना, ठीक, इस तरीके से डिफ्लेक्टेड से हुआ। यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे भी थीटा आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मोमेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट, इन दोनों पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मोमेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं क्या ले लेता हूँ, मोमेंट इक्वल टू जीरो लेता हूँ। तो एम जेड या फिर एम ए इक्वल टू जीरो, एम जेड क्या बोलता हूँ मैं, समीशन ऑफ एम जेड, तो थर्ड इक्वेशन में यूज करता हूँ, दैट मीन्स वो रोटेट किसके अबाउट हो रहा है, एम जेड बोलते हैं ना, समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो बोला था मैं, ठीक। जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखवाया था मैं, तो समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो बोला था। तो जेड के अबाउट कैसे रोटेट कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, इज जेड एक्सिस, है ना। तो मेरा बीम कुछ इस तरीके से है, एक्स एक्सिस की ओर ऐसे रखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये लोडिंग भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसी का एम जेड बोलते हैं। तो उसी को मैंने लिखा कि ए के अबाउट मेरे को मोमेंट लेना है, कुछ इसी तरीके से मोमेंट लेना है मेरे को, है ना। तो यहाँ पे लूंगा मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, देखो जहां से लोड इस पॉइंट से ये दोनों लोड पास हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे जीरो होगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक। ये दोनों इस पॉइंट से जहां से अगर पास हो जाता है कोई लोड, है ना, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, मेरे यहाँ पे मोमेंट लेना है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये लोड क्या होगा, इसी लाइन से पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो इसके कारण से किसी भी तरह कोई मोमेंट नहीं आएगा, केवल इसके कारण से आएगा, ठीक। मोमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस, तो इसी तरीके से लेना है मोमेंट मेरे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, W इंटू L/2 होगा, और इसके लिए लूंगा तो ये हो जाएगा RB आएगा और W आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, है ना, इसी पॉइंट से पास हो जा रहे हैं दोनों। RB ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, और ये भी ये इस तरीके से है, क्या हो जाएगा RB इंटू L, RB इंटू L माइनस W इंटू दिस इज L/2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरे क्या मिल जाएगा, RB मिल जाएगा, तो RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB इसको कैलकुलेट करूंगा तो WL/2 उस साइड जाएगा और डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा W/2। RB की वैल्यू क्या मिला मेरे को, W/2, तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, R इक्वल टू मेरे क्या मिल जाएगा, ये W/2 है, तो W माइनस W/2, W माइनस RB या फिर W/2, तो ये क्या है W/2, तो ये क्या मिल गया मेरे को, रिएक्शन मिल गया मेरे को, R इक्वल टू W/2 और RB इक्वल टू W/2, ठीक, ये इस तरीके से मिलेगा। अब देखो क्या हो रहा है, एक चीज देख लेते हैं, जैसे ये लोडिंग अप्लाई किया हुआ है ना, ये कहाँ पे है, सेंटर पे है, ठीक, ये क्या है, सेंटर पे है, मिड पॉइंट पे है, L/2 और इधर से भी L/2, तो मेरे पता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। देखिए एक चीज याद रखना, हॉरिजॉन्टल लोड किसी भी तरह का कोई लोड नहीं आ रहा है बीम पे, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आ रहा है किसी भी तरह का, तो HA तो जीरो होगा, ठीक, ये चीज याद रखना, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो HA क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। W आ रहा है कहाँ पे लग रहा है, मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो क्या होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, है ना, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लोड यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा RA सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट में बोल सकता हूँ W/2, आधा आधा आएगा बोला W/2, RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी W/2, ठीक, ये चीज याद रखना है, मिड पॉइंट पे लगा है मतलब आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके एक बीम दिया था, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसको हम लोग बता पाए कि वो पहले देखे कि मतलब वो डिटर्मिनेट है कि नहीं है, तो हम लोग देखे कि ds की वैल्यू क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, दैट मींस बीम जो है सिंपली सपोर्टेड बीम वो कैसा बीम है, एक डिटर्मिनेट बीम है, और डिटर्मिनेट बीम को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब जीरो आ गया मतलब उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, उसका यूज करके हम लोग बीम में क्या निकाल लिए, रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए, है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, जो भी बीम दिया रहेगा और जो भी लोडिंग कंडीशन दिया रहेगा उसके लिए, है ना।
तो ये R इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू हो गया, आर बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू हो गया। अब उसके बाद अगर इसी केस को अगर मैं कैसे करता, एक शॉर्टकट बताता हूं। जैसे ये हिंज सपोर्ट है और दिस इज रोलर सपोर्ट, ओके। ये लोडिंग मिड पॉइंट पे ना लग के, ठीक, इस साइड से थोड़ा पास लग रहा है, यहां से आर के पास, है ना। तो ये हो गया डब्ल्यू, ठीक। ये डिस्टेंस है ए और ये बी है ना, इतना ए है, ठीक। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया ए और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। डब्ल्यू लोडिंग लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन देख, हॉरिजॉन्टल किसी भी तरह कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एच जो आएगा वो क्या होगा, एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो आर ए कैलकुलेट करूंगा, आर ए, और यहाँ पे क्या आएगा, आर बी। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट बताता हूँ, क्या करना है। आर ए इक्वल टू क्या होगा, इसका टोटल लेंथ को डिवाइड करना है दोनों में, ठीक। दोनों में डिवाइड करना है। यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा टोटल लेंथ, a प्लस बी टोटल लेंथ है ना बीम के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे भी टोटल लेंथ। और उसके बाद क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये b हो जाएगा, ठीक। और ये वाला इस साइड के लिए आएगा तो ये a हो जाएगा, है ना, ठीक। तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा होगा, आर ए ज्यादा होगा कि आर बी ज्यादा होगा, आर ए ज्यादा होगा कि आर बी ज्यादा होगा, इसको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये ज्यादा होगा या फिर ये ज्यादा होगा, बराबर तो नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब मिड पे लगेगा, है ना। मिड पे लगेगा तो दैट मींस सिमेट्रिक रहेगा ना, सिमेट्रिक बोल सकता हूं मैं। इस टाइप से है, सिमेट्रिक है ना। इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये, इस साइड l/2, इधर भी l/2, है ना। तो उस केस में W/2 आ गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा बड़ा होगा उसको देखते हैं, ठीक। तो ये मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर A इक्वल टू, मैं इसको ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं और B को 4 ले लेता हूं, ठीक। 2 और इसको 4 ले लिया, है ना। B/A प्लस बी, यहाँ पे W भी आएगा, W के लोडिंग आएगा, है ना, लोडिंग ही तो आएगा W, ठीक। तो इसको अगर देखता हूँ तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे W इक्वल टू 10 ले लेता हूँ मैं, है ना। यूनिट वगैरह अभी नहीं देखते, केवल 10 ले लिया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कौन सा ज्यादा होगा। B क्या है, 4 डिवाइडेड बाई A प्लस बी, 4 2 6 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो गया, 40/6, कितना आएगा, 6.66 कुछ आएगा, है ना। आर बी अगर कैलकुलेट करता हूं तो आर बी क्या होगा, आर बी अगर कैलकुलेट करना चाहूं मैं तो आर बी इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा, ए क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 + 4 6 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक। डब्ल्यू क्या है 10, है ना। तो 2 ये हो जाएगा 3.33, इस तरीके से आया, ठीक। जो यूनिट होगा उसको लिख देंगे, न्यूटन, केजी, जो भी रहेगा यूनिट उसको लिख देंगे, है ना। तो ये 6.66 आया, 3.33, दैट मींस क्या आया, आर इज ग्रेटर देन आर बी, है ना। यहां से क्या है, हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये जो लोड लग रहा है, ये लोड अप्लाई हो रहा है, वो किससे पास है ना, कौन से सपोर्ट से पास है। तो ये ए से 2, या फिर इसको अगर मीटर बोल देता हूँ, ये भी अगर मीटर है तो ये ए से कितना है, 2 मीटर पे है, और बी सपोर्ट से कितना दूरी पे है, ये लोड 4 मीटर पे है, ए सपोर्ट से 2 मीटर पे। किसके पास है, ए के पास है। जिसके पास है वहां पे रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा, ठीक। वहां पे रिएक्शन ज्यादा डेवलप होगा। तो ये वाला जो ज्यादा है, ज्यादा वाला वैल्यू, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आएगा B/, टोटल लेंथ इंटू W, और ये जो कम वाला है वो इस साइड आएगा A/, टोटल लेंथ इंटू W। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक। अगर ये मिड पॉइंट पे रहता, है ना, मिड पॉइंट पे रहता तो उस केस में क्या हो जाता है, A इक्वल टू बी होता, है ना। मिड पॉइंट पे रखता अगर लोड को तो A इक्वल टू बी होता, ठीक। मिड पॉइंट पे रखता, ये लोड को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, है ना, जैसे ये लग रहा है, तो A इक्वल टू बी हो गया, ठीक। A इक्वल टू बी हुआ तो तब के केस में मेरा फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, A इक्वल टू बी के केस में ये
सबको ए लिख लेता हूँ ना, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, बी की जगह मैं ए ही रख लेता हूँ, तो ये 2a हो जाएगा डब्लू, ये दोनों कट जाएगा, क्या आया W/2 आया। तो वही चीज़ मिला है यहाँ पे मेरे को, W/2 यहाँ पे और यहाँ भी W/2 आएगा सेम, ठीक। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, अगर इस टाइप का सिंपली सपोर्टेड दिया है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस साइड और टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूंगा और W से जो लोड दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट मेरे को रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक। तो ये सिंपली सपोर्टेड का बात हो गया, ठीक। तो याद रखना सिंपली सपोर्टेड में अगर मिड पे लोड लग रहा है तो क्या होता है, W/2 आता है, रिएक्शन दोनों साइड W/2 आता है, ये चीज याद रखना डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे हम लोग को फिर कैलकुलेट नहीं करते रहना है कि W/2 कैसे निकालूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, तो ऐसा नहीं करना है, उसको डायरेक्ट याद रखना है। W/2 होता है, अगर W लोड आ रहा है तो W/2 होगा, अगर 2W आ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा 2W/2 मतलब W हो जाएगा। अगर 2W आ रहा है तो एक साइड एक W लगेगा, एक W उस साइड आएगा, है ना, W हो जा रहा है ज्यादा। उसके बाद देखते हैं एक और बीम ले लेता हूँ मैं, सिंपल कैंटिलीवर बीम लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे एक लोड अप्लाई कर दिया, ठीक, W ज्यादा हो जा रहा था, इस बार मैं P अप्लाई कर देता हूँ, है ना। अब क्या होगा, इसके लिए मैंने बताया है फिक्स सपोर्ट में दिस इज फ्री एंड दिस इज फिक्स्ड एंड, है ना। यहाँ पे क्या लोड लग रहा है, P लोड लग रहा है, ये A है, ये B, दिस लेंथ इज L। यहाँ पे 3 रिएक्शन डेवलप होता है, 1 2 और एक होता है मोमेंट, ठीक। ये RA है, ये HA है, ठीक। तो इस केस में देखता हूँ DS अगर निकालूंगा मैं, ठीक, तो एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस क्या होता है, एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है ना। एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है 1 2 3, ये नहीं है एक्सटर्नल, सॉरी, हाँ ये लोडिंग जो अप्लाई किया वो है, दिस द रिएक्शन है जो डेवलप हुआ इस लोडिंग के कारण से, है ना। तो ये क्या है, लोडिंग अप्लाई किया हूँ, इसको कंसीडर, इसको नहीं जोड़ना है ना। ये 1 2 3 क्या है 3 माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है 3 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मींस जो कैंटिलीवर बीम है वो भी क्या है, एक क्या बीम है, ये डिटर्मिनेंट बीम है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही सेम, जैसे फर्स्ट लगाऊंगा अगर समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं अप्लाई किए हैं तो H क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सिंपली, है ना। सेकेंड समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा Fy इक्वल टू 0, उस केस में y डायरेक्शन में देखूंगा तो क्या आ रहा है, फोर्सेस को देखूंगा ना, मोमेंट को मैं नहीं देख रहा हूँ, केवल फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो RA इस डायरेक्शन में है, तो इधर को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक, ऊपर की ओर को पॉजिटिव लूंगा तो इसको क्या लूंगा निगेटिव लूंगा, माइनस P इक्वल टू 0, तो RA इक्वल टू P। RA क्या मिला मेरे को P। थर्ड निकालता हूँ मोमेंट अबाउट A, ये कितना होगा उसको देखता हूँ, मोमेंट अबाउट A, ठीक, मोमेंट अबाउट A आएगा, है ना, m के बराबर आएगा वो, m आएगा यहाँ पे, ठीक, इक्वल टू, इसको क्या लिखूं 0 लिखूं क्या लिखूं, अगर यहाँ से अगर यहाँ तक आ रहे हैं ना जो मोमेंट और इस मोमेंट को, दैट मीन्स यहाँ से जो आएगा P इंटू L आएगा और माइनस m करूंगा तो वो तब 0 होगा उस केस में, है ना। तो अगर इसको ऐसे लिखता हूँ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, तो P इंटू L लिखता हूँ, तब के केस में क्या होगा, ये मोमेंट है, एक साइड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, जैसे इसको मैं पॉजिटिव अगर एज्यूम किया है ना, दैट मीन्स ये कैसा है क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज है, तो इसको पॉजिटिव अगर एज्यूम करता हूँ तो मोमेंट में कौन सा आएगा, ये आएगा, ये दोनों तो वहीं से पास हो जा रहे हैं ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका, ये, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लोड, तो क्या हो जाएगा P इंटू L, ये पॉजिटिव हुआ क्यों क्लॉकवाइज है, और ये कैसे अप्लाई हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या हो गया P इंटू L, इतने का मोमेंट आ रहा है, वहाँ पे मोमेंट 0 नहीं हो रहा है, ठीक, इतने का मोमेंट आ रहा है, m इक्वल टू P इंटू L, तो ये तीनों कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट करते जाना है, रिएक्शन फोर्सेस इस तरीके से निकालना है, रिएक्शन मोमेंट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जितना भी बीम रहेगा उसमें, है ना।
तो इसको भी एनालाइज कर लिए हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। ठीक, उसके बाद जैसे एक प्रॉप कैंटिलीवर देखता हूं मैं, प्रॉप कैंटिलीवर है अगर, है ना, सिंपल एक एग्जांपल है, जैसे क्या थर्ड केस है, एक प्रॉप कैंटिलीवर है, इस तरीके से यहाँ पे मैं एक लोड अप्लाई किया P, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएगा, यहाँ पे एक है, ठीक, 1 2 3 1 4, तो DS जो होगा एक्सटर्नल रिएक्शन 1 2 3 और 1 4, है ना, यहाँ पे लोडिंग है P, तो 1 2 3 1 4 माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना रहता है 3 = 1, तो ये क्या होगा, DS इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये जो बीम होगा दैट इज इनडिटर्मिनेट बीम होगा, इनडिटर्मिनेट बीम। तो इसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, इसके लिए हम लोग को एडिशनल इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, कंपैटिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक, तब सॉल्व होगा। तो इसको नहीं पढ़ेंगे अभी इसको नहीं देखते, आगे चल बढ़ते हैं। केवल मैं इनडिटर्मिनेट बीम कैसे रहेगा, उसका DS कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा मैंने बता दिया है। उसके बाद फिर देखते हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम दोनों में से कौन सा बीम मतलब अच्छा है ना, कौन एक डिजाइन इंजीनियर जो प्रीफर करेगा वो किस टाइप का बीम प्रीफर करेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम की फिक्स्ड बीम, और क्यों प्रीफर करेगा उस टाइप का बीम वो, ठीक, ये चीज मतलब इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको अभी आप लोग इसका खोज लेना आंसर वगैरह। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग सीधा डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, शियर फोर्स। जितना अभी तक मैंने डील किया उतना तो सभी को आता है ना, उतना तो एक सिविल इंजीनियर एक मैकेनिकल इंजीनियर को उतना जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ा है रिएक्शन निकालने मोमेंट निकालने उतना तो सबको आता है ना। अब आगे देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे जब, तो उसके पहले हम लोग को जान लेना जरूरी कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ना। तो बेसिकली शियर फोर्स इट इज इंटरनल फोर्स, इट इज इंटरनल फोर्स। शियर फोर्स कहने का मतलब है ये इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नली नहीं है। एक्सटर्नली जैसे मैंने लोड अप्लाई किया तो क्या हुआ, किसी भी सेक्शन को मैं काट करके देखूंगा तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स को बोलेंगे दैट इज द शियर फोर्स, ठीक। इसका डिफिनीशन लिखता हूँ, डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिफाइन शियर फोर्स, है ना। तो अगर आप हिंदी में अगर बताते हैं ऐसे ऐसे होता है तो बोलेगा प्रॉपर डिफिनीशन में बताइए, है ना। तो इसका डिफिनीशन याद रहना चाहिए। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज algebraic sum of या फिर summation of all the transverse forces shear force at any section is algebraic sum of all the transverse force acting either to the left or right of the section, acting either to the left or right of section, ठीक। shear force at any section is a algebraic sum of all the transverse force, है ना, all the transverse force acting either to the left or right of section। जैसे एक बीम है, ठीक, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस तरीके से रिएक्शन आएगा, हिंज सपोर्ट रहेगा, रोलर रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लोडिंग अप्लाई किया, है ना। तो मेरे को यहाँ कहीं शियर फोर्स की वैल्यू चाहिए मेरे को इस पॉइंट पे, ठीक। शियर फोर्स कितना होगा यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक। शियर फोर्स क्या होगा, तो शियर फोर्स क्या होगा, किसी भी सेक्शन पे देखूंगा, है ना। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, है ना, एट एनी सेक्शन इज algebraic sum of all the transverse force acting, that means all the transverse force जो एक्ट कर रहा है बीम में, इस तरीके से लोडिंग है,
ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स एक्टिंग आइदर टू दी लेफ्ट या फिर राइट ऑफ द सेक्शन, है ना। शियर फोर्स क्या होता है, जैसे क्या है शियर फोर्स, जैसे एक बीम है ना, एक बीम है, दिस इज अ बीम, ठीक, एक बीम है, दिस इज अ बीम, है ना। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे मेरे शियर फोर्स कैलकुलेट करना है ना, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस, ट्रांसवर्स फोर्स लगा हुआ है, ठीक, ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स एक्टिंग आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्सेस डेवलप होगा इस ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण, दैट इज द शियर फोर्स। इसको अगर 3D में मैं देखता हूँ तो ये कैसे दिखेगा, 3D में अगर बनाता हूँ मैं इस बीम को, यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, से आ रहा है, ठीक। यहाँ पे मैंने लोडिंग अप्लाई किया कहीं पे, W मिड पॉइंट पे अप्लाई किया है मैंने, L/2 है, L/2 है, ठीक। ये सबको हटा देता हूँ मैं, इस तरीके से है, ये L/2 है और ये L/2 है, ठीक। तो मेरे यहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा उसको निकालना है ना। तो इसे ये कैसे दिखेगा शियर फोर्स मेरा, अगर मैं यहाँ से सेक्शन कट करता हूँ, है ना, इस तरीके से सेक्शन कट किया तो 3D में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से कट होगा, कुछ इस तरीके से कट होगा, ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिखेगा, है ना, कट किया। तो ये कितना आता है मैं बताया हूँ, सिंपली सपोर्टेड में W/2 और ये होता है 0, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे दिखेगा ये, अगर इतने ही पोर्शन को हटा के देखता हूँ मैं, है ना, या तो मैं लेफ्ट साइड का ले सकता हूँ या फिर राइट साइड, वैल्यू सेम आएगा, शियर फोर्स जो आएगा। तो ये या तो मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ या फिर राइट साइड चलता हूँ, ये इस तरीके से मैंने लेफ्ट साइड का पोर्शन लिया, ये है ना, ये जो दिख रहे हैं यही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है W/2, तो यहाँ पे एक शियर फोर्स डेवलप होगा ऐसे, ठीक, दिस इज द शियर फोर्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो शियर फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जब समीशन ऑफ Fy अप्लाई करूंगा तो W/2 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर राइट साइड अगर मैं देखता हूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट साइड अगर देखूंगा तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये वाला प्लेन रहेगा, ठीक, ये वाला। तो इधर लोड लग रहा है W यहाँ पे L/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो आएगा दिस इज W/2। तो जो शियर फोर्स यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे जो शियर फोर्स आएगा, ठीक, शियर फोर्स, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सेम समीशन ऑफ Fy अप्लाई करूंगा इस साइड के लिए, राइट साइड ये इतने के इक्वल आएगा, W/2 ही आना चाहिए। तो शियर फोर्स इक्वल टू सेक्शन पे क्या हो जाएगा W/2, ठीक, W/2 माइनस W इक्वल टू, ठीक, शियर फोर्स, सॉरी गलत ले लिया ना मैं, क्या गलत हुआ, एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, चलो इसको पॉजिटिव लेता हूँ अपवर्ड को, तो शियर फोर्स पॉजिटिव लिया इसको, प्लस W/2, ठीक, और ये नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस W इक्वल टू 0। तो ये शियर फोर्स जो आएगा वो क्या होगा, W उस साइड आएगा, W माइनस W/2 इक्वल टू W/2। यहाँ पे भी क्या आया, शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या है W/2, यहाँ पे भी क्या आया था, शियर फोर्स इक्वल टू W/2। ये इधर लग रहा है नीचे में और ये किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। अगर ये मैंने इसको ऊपर की ओर अगर एज्यूम करता, ऊपर की ओर, है ना, तो ऊपर की ओर एज्यूम करता तो W क्या लिखता, शियर फोर्स इक्वल टू W/2 नहीं होता, माइनस W/2 हो जाता, मतलब डायरेक्शन में ऊपर की ओर अगर लगाता तो
तो शियर फोर्स इक्वल टू क्या आ जाता, माइनस W/2 आता। दैट मीन्स मेरा डायरेक्शन जो ऊपर की ओर लगाया हूँ उसको मेरे क्या करना पड़ेगा, प्लस करूंगा तो नीचे की ओर अप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है अगर निगेटिव आता है तो, ठीक। निगेटिव आया अगर वैल्यू तो डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है और पॉजिटिव ले लेना है उसको, या फिर अगर निगेटिव ही रखोगे तो डायरेक्शन वही रहेगा जो एज्यूम किए हो, ठीक। तो ये इस तरीके से निकालेंगे। शियर फोर्स क्या होता है, एनी सेक्शन इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस एक्टिंग आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। अगर लेफ्ट या फिर राइट, यहाँ पे जो इस फेस पे है ना, इस फेस पे जो डेवलप हो रहा है वो होता है शियर फोर्स। शियर फोर्स दैट मीन्स यहाँ कहीं डेवलप हो रहा है, लोड अप्लाई किया मैंने, लोड अप्लाई किया उसके कारण से सेक्शन कट किया तो जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो है शियर फोर्स, है ना। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट का देखते हैं क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट देखो, बेंडिंग मोमेंट ये इसका भी डिफिनेशन याद रखना है। बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट इज सेम है डिफिनेशन, बस शियर फोर्स की जगह में बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ sum of all the transverse moment acting either right or left of the section, ठीक। सेम होता है, बस शियर फोर्स की जगह में बेंडिंग मोमेंट है। अगर इसको देखेंगे तो ये जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम ही लिया मैं, तो यहाँ पे दो रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे एक, यहाँ पे लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ W, तो मेरे किसी भी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखना है तो मैं इस साइड देख सकता हूँ या फिर इस साइड, वैल्यू सेम आएगा, है ना। तो अगर लेफ्ट साइड को की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये W/2 होगा, ये भी W/2 होगा, ठीक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करूंगा तो 0 होगा, ये W/2 है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सेक्शन पे मैं देख रहा हूँ कि मोमेंट कितना आएगा, है ना। तो मोमेंट का डायरेक्शन मैं किसी भी साइड एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक। तो मोमेंट क्या आएगा इस पॉइंट पे, उसको देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 इस पॉइंट में लेता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा W/2, ठीक। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लिया हूँ, इसको पॉजिटिव लिया हूँ तो W/2 प्लस m इक्वल टू 0, तो मोमेंट इक्वल टू क्या आएगा W/2 इंटू ये लेंथ, ये डिस्टेंस होगा, इसको x लेता हूँ मैं अगर यहाँ तक के डिस्टेंस को, क्योंकि मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ये तो फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मोमेंट है ना। तो W/2 इंटू x होगा, तो क्या हो जाएगा -W/2 इंटू x। तो ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन को मेरे चेंज करना पड़ेगा। इस साइड अप्लाई किया हूँ, इसको मेरे क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे है, ठीक। ये ऐसे, इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए ये ऐसे लगेगा। m को मेरे को इस डायरेक्शन में करूंगा तब कैलकुलेट करूंगा तो m इक्वल टू प्लस W/2 इंटू एक्स आएगा, है ना। बस वो निगेटिव पॉजिटिव साइन वही बता रहे हैं कि डायरेक्शन जो मैं एज्यूम किया था वो उसको चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तब फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा वो, ठीक। तो इस तरीके से मोमेंट निकाल सकते हैं। इधर से भी निकालूंगा अगर मैं राइट साइड को देख के तो इतना ही वैल्यू आएगा, है ना। तो इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट होता है, तो इसका डिफिनेशन याद रखना है दोनों का। अब मैं थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, है ना। साइन कन्वेंशन जो कि हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं पहले ना लोडिंग बता देता हूँ, किस तरीके से लोडिंग हो सकता है किसी भी बीम में, किस किस टाइप का लोड हो सकता है। तो टाइप ऑफ लोड किस टाइप का लोड हो सकता है, हाँ।
एक सिम्पली सपोर्टेड बीम मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक, एक सिम्पली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अगर उसमें इस टाइप से लोड लगा है W, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, ठीक। इस टाइप से अगर सिंगल लोड लग रहा है दैट मीन्स एक पॉइंट पे लग रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट लोड, है ना। अगर इस टाइप से लोड लगा हुआ है ये कहलाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक। ये पॉइंट लोड है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर इसको शॉर्टकट में बोलते हैं यूडीएल, यूडीएल है ना, यूडीएल। तो इसका इंटेंसिटी कैसे रहेगा, W किलो न्यूटन या फिर न्यूटन रहेगा, है ना, W किलो न्यूटन पर मीटर। जैसे ये W किलो न्यूटन है, पॉइंट पे लग रहा है तो ये W किलो न्यूटन पर मीटर है। दैट मीन्स ये पर मीटर पे लग रहा है उतना इंटेंसिटी बता रहा है वो, 1 मीटर पे कितना है इसका इंटेंसिटी वो बता रहे हैं। जैसे अगर इसको जैसे क्वेश्चन में आगे सॉल्व करना है ना, तो ये इस तरीके से है, ठीक। ये इसका लेंथ दे दिया है 5 मीटर, ठीक। ये लग रहा है यूडीएल जो आ रहा है वो W किलो न्यूटन, इसकी जगह में मान के चलिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर है इसका इंटेंसिटी। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व जब मेरे रिएक्शन वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, दैट मीन्स लोड में कन्वर्ट करना है, ये पर मीटर पे बता रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे, है ना। 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन है, तो 5 मीटर पे कितना होगा, 10 इंटू 5, ठीक। तो 10 इंटू 10 किलो न्यूटन पर मीटर है 1 मीटर पे, तो 5 मीटर पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 50 किलो न्यूटन, ठीक। इस टाइप के यूनिट में आ गया, ये भी किलो न्यूटन, एक पॉइंट पे लगेगा। तो कहाँ पे लगाऊंगा, ये चीज मतलब इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लगेगा, इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है, दैट मीन्स L है ना, तो L है तो L/2 पे लगता है हमेशा। कहाँ पे लगेगा, L/2 पे, कितना लगेगा, 50 किलो न्यूटन, और ये लग रहा है L/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से L/2 मतलब 2.5 मीटर पे, ये चीज याद रखना है, 2.5 मीटर पे, ठीक। ये चीज याद रखना है, ये यूडीएल हो गया। या फिर इसी को और एक तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से शो करते हैं इसको भी, सेम W किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। ये भी यूडीएल ही है, यूडीएल है ये भी, ठीक। उसके बाद देखते हैं एक आता है इस तरीके से, इस तरीके से लोडिंग रहता है, ठीक। ये है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे 0 इंटेंसिटी है लोडिंग का, ठीक। इसके लिए भी लेंथ L रहेगा, ठीक। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बताता हूँ, इसको भी L है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बोल रहे हैं एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा। यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड है ना, क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे वेरी हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है ना। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड बोलते हैं इसको, वेराइंग लोड, ठीक। इसको कैसे चेंज करते हैं बताता हूँ मैं, पॉइंट लोड में चेंज करते हैं, है ना। इसको कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट लोड पे, ठीक। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, 5 मीटर ही है, और दिस इज, इसको 6 मीटर ले लेता हूँ, या फिर मैं 6 मीटर। ये जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो यहाँ पे W है वो 10 है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक। इस तरीके से लोडिंग है, ट्रायंगुलर लोडिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक। इसको कन्वर्ट करना है तो देखो ये कैसे है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, है ना। तो ये इसी तरीके का यूडीएल तरीके का ही दिख रहा है, बट ये आधा है ना। कैसे आधा है, अगर मैं यूडीएल को इस तरीके से शो करता हूँ तो ये कैसे है, इस टाइप से है, इस तरीके से लग रहा है ना, ट्रायंगुलर
सॉरी रेक्टेंगुलर लग रहा है लोडिंग, इसको देखूंगा तो ये यूडीएल को है ना, यूडीएल को इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ये कैसे है, ये आधा ही में ही है, आधा इतना हट गया है, ठीक, आधा ही लोडिंग है इस टाइप से, है ना। तो इसके लिए क्या लेता हूँ मैं, WL लेता हूँ। इसके लिए क्या लिया था, W इंटू एल लिया था, ठीक, W इंटू एल किया था, W इंटू एल, है ना, 10 किलो न्यूटन इंटू 5 किया था, उसको किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए, पॉइंट लोड बनाने के लिए, है ना। इस केस में क्या करेंगे, ये ट्रायंगुलर का एरिया है W इंटू एल, ये ट्रायंगुलर बोलता हूँ, रेक्टेंगुलर का एरिया है W इंटू एल, W इंटेंसिटी इंटू एल लेंथ। वैसे ही ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू W इंटू एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ है, रेक्टेंगुलर का हाफ है, तो क्या हो जाएगा, WL का हाफ हो जाएगा, WL/2, ठीक। तो इस तरीके से याद रखना है इसको, WL/2 होता है इसका, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लोड में आएगा ये WL/2, मतलब क्या है, WL/2, तो कितना हो जाएगा, W10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2, ये 30 हो जाएगा, और किलो न्यूटन होगा, किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, पर मीटर में 10 किलो न्यूटन है, तो 6 मीटर में कितना होगा, 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 30 किलो न्यूटन होगा। अब ये कहाँ पे लगेगा उसको देखते हैं, ये कितना है, 6 मीटर है इसका स्पान, ठीक, 6 मीटर है, ये कहाँ पे लगेगा, जैसे ये तो मिड पे लग जा रहा था क्योंकि ये यूनिफॉर्म था, ठीक। ट्रायंगुलर के केस में ये कहाँ पे लगेगा, जिधर मैक्सिमम लोडिंग है उधर से लगता है ये B/3 पे, ठीक, जिधर से मैक्सिमम लोडिंग है उधर से कितना पे लगेगा, ये B/3 पे, और इधर से लगेगा ये 2B/3 पे। मैक्सिमम लोडिंग इधर है, इस साइड है, तो इधर से B/3 पे लूंगा, और इस साइड से 2B/3 पे लूंगा। B/3 कहने का मतलब है L/3 भी बोल सकते हैं, है ना, B/3 कहने का मतलब है, मैं इसको B है L/3 या फिर 2L/3 ऐसे लिख सकता था। ये क्या हो गया, 6/3, दैट मीन्स ये 2 मीटर होगा, इधर से देखूंगा तो ये 2 मीटर होगा, और इस साइड से देखूंगा तो ये 2B/3 मतलब 2 इंटू 6/3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर, है ना। तो इधर से ये 4 मीटर होगा, 4 मीटर, यहाँ से ये वाला सेक्शन, तो ये लोड जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट पे, ठीक। इस तरीके से देखते हैं, याद रखना कि इधर से B/3 और इधर से 2B/3 पे होता है, और इसको जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं क्या होता है, हाफ इंटू W इंटू एल, है ना। इसके लिए WL होता है, उसका आधा है, ये ट्रायंगुलर जो है वो रेक्टेंगल का आधा है, तो आधा हो जाएगा WL/2, और इधर से जिधर लोडिंग मैक्सिमम लोडिंग है, ये मैक्सिमम लोडिंग है, उस साइड से B/3, और जो जिधर मिनिमम लोडिंग है, दैट मीन्स इधर 0 लोडिंग है, वहां से 2B/3 लिया जाता है ना। तो इस तरीके से लोडिंग आ सकता है। और क्या लोडिंग आ सकता है, एक मोमेंट आ सकता है इस तरीके से, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ठीक, किसी पॉइंट पे लग रहा है, मतलब इसको भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब है किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है वो, है ना, किसी पॉइंट पे लग रहा है, एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट या फिर पॉइंट मोमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक, एक मोमेंट लग रहा है, या फिर मोमेंट का, और एक मोमेंट जो है वो इस तरीके से अप्लाई हो सकता है कपल के फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ पे एक फोर्स है Ff, और ये डिस्टेंस जो है दैट इज D है, ठीक, है ना, ठीक। इस तरीके से लोडिंग हो सकता है। इसको कन्वर्ट करूंगा, अगर मोमेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर ऐसे अप्लाई हो रहा है ना, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से मोमेंट में कन्वर्ट होगा, मोमेंट इक्वल टू F इंटू D, ठीक, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोडिंग हो गया, डिफरेंट टाइप का लोडिंग, इन्हीं सब लोडिंग का यूज करके, है ना, तो सपोर्ट कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, ठीक, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो देख लिए। उसके बाद हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट होने के बाद क्या देख लिए, किस टाइप का बीम था वो भी देख चुके हैं। अब इन सब जो अब लोडिंग कंडीशन देख लिए, अब इन लोडिंग कंडीशन को सीधा क्या करना है हम लोग को, बीम में पटक देना है ना। उसके बाद क्या करना है, इन सब लोडिंग कंडीशन जो है कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन, कॉम्प्लेक्स तो नहीं आएगा स्टेट के एग्जाम में, ठीक, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा, सिंपल अप्लाई करेगा पॉइंट लोड और यहाँ तक, और ज्यादा होता है तो इस तरीके से ऐसे, ठीक, ये सिंगल ही देगा, अगर देगा तो कॉम्प्लेक्स लोडिंग में अप्लाई नहीं करेगा, अगर इसको देगा तो। और जो बीम है वो डिटर्मिनेट बीम रहेगा, है ना, इनडिटर्मिनेट बहुत मतलब रेयर केस है कि आएगा, तो उन सब चीज़ों का जो इनडिटर्मिनेट बीम है उन सब चीज़ों का
इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद कर लेंगे अगर करेंगे तो, या फिर हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में उसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक, तो ये हो गया लोडिंग। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जो था शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया है, 1.5 घंटे से ऊपर हो रहा है ना, 1.5 घंटे हो गए हैं। तो इसी का यहीं पे मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। उसके बाद आगे हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो थैंक यू सो मच।